एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडो इस्लामिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड कर रखा था और सेकंड पार्ट में लेकर आ गई हूँ आज। तो मुझे पता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से और ईद भी थी, इस वजह से भी मेरा जो है वीडियो अपलोड करने में डिले हो गया है। बट हम फटाफट से रेडी कर लेते हैं अपने आगे के नोट्स। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी है इसका, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट्स नोट दिए हैं और बिल्कुल फ्री है सब कुछ। तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। इसी दौरान मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो पहले हम एक एक करके उन कमेंट्स के आंसर कर देते हैं आप लोगों को, ताकि जिन भी बच्चों ने, स्टूडेंट ने वो कमेंट्स किए हैं तो उनको भी आंसर मिल जाए और हो सकता है आप लोगों की भी उससे हेल्प हो जाए, आपको भी किसी ना किसी चीज़ की ट्रिप या ट्रिक मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके वो कमेंट्स पढ़ के और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक, और उसके बाद में फिर हम अपने आगे की तरफ चलेंगे जो है नोट्स। तो कल ही मेरे पास ये कमेंट आया था कि सिस्टर कैन यू प्रोवाइड मी द नेम ऑफ दिस बुक विद द ऑथर, ऑल्सो दिस इज़ मच नीड टू फॉर मी। और ये कमेंट था उस वाली वीडियो पे जो है बीए ऑनर्स का मैंने पेपर का एनालिसिस किया है 2022 वाला, तो उस पे था। तो मैंने उसमें बार बार ये दिखाया है कि जो मैंने बुक रेफ़र की है वो है अरिहंत की 2022 वाली, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो था 2022 वाला था, इसलिए मैंने बुक रेफ़र की थी 2022 वाली। जो है आप 2023 वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अरिहंत की 2023 वाली, जो अरिहंत की छोटी वाली मनोहर पांडे है, ठीक है, मनोहर पांडे 35 रुपीज़ की मिलती है, मैंने उसमें सब कुछ दिखाया है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। होता ये चेंज है बस कि करंट अफेयर जो स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं बस वही चेंज होते हैं सेशन टू सेशन, बाकी सब कुछ सेम दे रखा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्टैटिक जीके ही दे रखी होती है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं बीए ऑनर्स एएमयू का, तो आप 2023 वाली जीके है अरिहंत की, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, इन्होंने स्ट्रैटेजी के ऊपर पूछा है कि लास्ट डेज में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, फोकस कैसे करें। ठीक है, तो मैं इंडो इस्लामिक की तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगी, ठीक है, और एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, तो लगभग सारे नोट्स कवर हो ही जाने हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी इंडो इस्लामिक पर, तो आप क्या करेंगे वो दोनों तो आप देख ही लेंगे। ठीक, उसके बाद में स्ट्रैटेजी बस मैं यही कहूँगी कि जितने भी मैंने वीडियो बनाई हैं सब बिल्कुल चुन के चुनिंदा वीडियो बनाई है, चुनिंदा टॉपिक्स के ऊपर बनाई हैं। इतना मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया है कि अगर सिर्फ आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा पहले से, सिर्फ अगर आप वही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरी वीडियो बार बार देख रहे हैं और आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है वीडियो को, भले ही आप स्पीड तेज़ करके देखें, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वीडियो का। ठीक है, हर मोमेंट पे मैंने कुछ ना कुछ आपको बताया है। ठीक, तो आप बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो अगर आपने सारी देख ली है तो मैं कहती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कोई छूटेगा ही नहीं। और अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है डेली अपलोड हो। ठीक, तो आप उसकी परेशान मत हो उसके लिए कि स्ट्रैटेजी का मैं यही कहूँगी कि पहले तो आप सारी वीडियोस देख लें जितने भी मैंने, क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बनाई है, कुछ भी किसी में भी इधर उधर का कवर नहीं किया है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप क्या करेंगे, सारी वीडियोस को पहले तो आप देख लीजिए जितनी भी वीडियो है, और आने वाली जो वीडियो है तो आप चेक करते रहिएगा। मैं फटाफट से जैसे ही बन के तैयार होंगी मैं फटाफट से अपलोड कर दूंगी और आपको फटाफट से सारा का सारा रिवाइज बार बार करना है। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो अगर लास्ट मोमेंट में मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाफट से स्ट्रैटेजी की भी वीडियो बनाकर डाल दूँगी। पहले आपके एक बार जो है नोट्स कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद मैं आपकी स्ट्रैटेजी की भी डाल दूँगी। और हाँ, एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास हो सकता है 2023 वाली जीके नहीं हो और टाइम भी बहुत कम है, ठीक, या नहीं मिल रही हो उनके वहाँ पर, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 2022 वाली है या 2021 वाली भी है तो आप उससे पढ़ लो। ठीक, स्टैटिक वाला पार्ट, करंट अफेयर्स आपको नहीं देखने हैं, करंट अफेयर्स सेशन टू सेशन चेंज होते हैं, तो आपको वो वहाँ से नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ स्टैटिक वाला पार्ट जो है, जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मिसलिनियस वाला पार्ट है, ज्योग्राफी है, ठीक है।
ठीक है। तो आपको इन सबको पढ़ लेना है, वो बिल्कुल भी किसी भी बुक में आपको चेंज नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध पॉइंट कहीं पर ऐड हो गया हो, बट वो लगभग सेम ही रहता है, तो आप उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उसके अलावा आप मोबाइल पे देखो, गूगल पे PDF मिल जाएगी आपको, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको वो अरिहंत वाली जो है 35 रुपीज़ वाली, वो से ही पढ़ना है सारा BA ऑनर्स के लिए। स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका वहीं से ही कवर हो जाएगा। बट सेकंड कमेंट की तरफ चलते हैं कि पार्ट 2 बना दीजिए। तो BA ऑनर्स का जो आपने 5 इयर्स वाला कॉम्प्लीशन बोला था कि 5 इयर्स का कॉम्प्लीशन कर दीजिए, हमें एनालिसिस करके दिखा दीजिए पेपर्स का, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन अभी उसका 2017 का ही मैंने किया था कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आपको डील करना है। तो मैं आपको हर ईयर का वो पेपर करके दिखा दूंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और आप कॉमेंट करते रहिए जो भी आपकी परेशानी है, या तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और वहाँ नहीं कर पाई तो मैं वीडियो में ही आपका रिप्लाई कर दूंगी। BA LLB के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखाया कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए भी मैंने विद प्रूफ हर कुछ दिखाया है, तो आप पहले तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और इन केस अगर आपने वो वीडियो देख ली है, ठीक, तो मैं इंग्लिश की वोकेबलरी तैयार करा रही हूँ, तो आप उन वोकेबलरी को देखते रहिए, ठीक है, उनसे नोट्स बनाते रहिए, उनको आपको डेली रिवाइज करना है। उसके अलावा मैंने 2017 का जो BA ऑनर्स AMU के लिए वीडियो बनाई है, आप उसमें इंग्लिश वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट, आप वो दोनों पार्ट देख लेंगे। जितने भी मैं BA ऑनर्स के लिए वीडियोस बनाऊंगी उसमें आप ये 2 पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, एक तो रीजनिंग वाला पार्ट और एक इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि चाहे BA LLB हो या BA ऑनर्स AMU हो, दोनों के ही इंग्लिश वाले पार्ट और रीजनिंग वाले पार्ट लगभग सेम रहते हैं। तो आपकी दोनों चीज़ें तो वहाँ से कवर हो ही जाएंगी। और जैसा कि तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा आती है और मार्क्स बढ़ाने के लिए आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों चीज़ें तो मैं वहीं से ही कवर करा दूँगी। BA ऑनर्स वाले में आप ये दोनों पार्ट देख लिया करिए। और जो मैंने इंग्लिश की वोकेबलरी 3 पार्ट में उसके अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आप जाकर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो चाहे आप BA ऑनर्स AMU हो या BA LLB हो, वो सब चीज़ के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी, ठीक है। वो बहुत रिलेटेबल वोकेबलरी है, वो आपको पढ़ के ही जाना है, वो आपको किसी भी कीमत नहीं छोड़ना है। तो प्लीज़ आप चाहे BA LLB के स्टूडेंट हैं, चाहे आप BA के हैं, चाहे आप JMI का एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर आप AMU में दे रहे हैं, ठीक, तो आपको वो वोकेबलरी तो किसी कीमत नहीं छोड़नी, वो जाकर देख लीजिएगा। इतने सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो पे करके ये सारे नोट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, जो वो पे कर रहे हैं तब उनको और जगह से नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। बट आपको क्या करना है, डेडिकेटेड रहना है और आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको निकाल के ज़रूर दूंगी। बस आपको क्या करना है, डेडिकेटेड रहना है, खूब मेहनत करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं आता। कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप क्या करेंगे, मुझे कॉमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकाल के आपको दे दूँगी। तो इसलिए अगर आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि इसका सिंसियरली होके फ़ायदा उठाइए, सिंसियरली होके, ठीक है। खूब आपको हार्ड वर्क करना है प्लस स्मार्ट वर्क करना है, जो हम कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है क्योंकि एंट्रेंस इस बार आपको निकालना है, ठीक है। तो आप बस उनको नोट्स को पढ़ते रहिए और जो भी वीडियो आ रही है उनको बार बार रिवीजन करिए उनका, ठीक है। तो फटाफट से हम अपने नोट्स शुरू कर देते हैं इंडो इस्लामिक के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप डेट्स याद रखिएगा। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके लिए थोड़े से हम नोट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे इंडो इस्लामिक के नोट्स हैं और कुछ डेट दे रखी हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो डेट्स जो हैं आपको याद करनी है। अगर आपको इंटरेस्ट है इंडो इस्लामिक पढ़ने में तो मैं कहूँगी मोस्टली सारी ही याद कर लीजिए। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करने के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। जैसे कि आपको पता है मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी जो है पार्ट 1 इसका, तो आप पहले वो जाकर देखेंगे अगर आपने नहीं देखी है, और देख ली है उसके बाद आप ये देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस में चलता है और तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले वो वाली वीडियो देखेंगे जाके, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे
और उसी वाली वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं अपने इस वाले पार्ट के ऊपर। तो इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स ली हैं, तो वो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद करनी है। ठीक है, और उनमें क्या क्या हुआ था, उस डेट्स में क्या क्या हुआ था आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम के लिए आप पूछ लेता है कि आप इसकी डेट बताइए, या जब ऐसा हुआ तब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उनकी एज क्या थी, उनकी उम्र क्या थी, तो वो भी हमें पूछ लिया जाता है कभी भी। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें जानने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आपको याद करने हैं इसमें से। ठीक, उसके अलावा मैं आपको और भी इसके बाद नोट्स दिखाऊंगी, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ठीक, तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो पहला पॉइंट है 569। ठीक है, 569 में क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या हुआ था, पहले मैंने लिख रखे हैं एक पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, ईयर्स, और दूसरे पॉइंट में क्या लिख रखे हैं मैंने, इंसिडेंट, कि उस ईयर में कौन सा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, और लास्ट में जैसे कि आप देखते होंगे मैंने एट एज ईयर्स 6 मंथ, यानी कि यहाँ पर जो है जब ये हो रहे थे सारे इंसिडेंट, तब जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं तब उनकी जो एज थी वो कितनी थी। तो मैंने ऐसे करके 3 कॉलम बना लिए हैं, और फिर आपको इसलिए पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी, और जो भी परेशानी आए आप मुझे कॉमेंट कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। पहला है 569। ठीक, 569 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, डेथ ऑफ हिज फादर, किसके फादर की डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पर, मोहम्मद की बात हो रही है। ठीक है, डेथ ऑफ हिज फादर अब्दुल्ला। ठीक, अब देखो एक तो हमें क्या याद रखना है, इस पॉइंट से हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक, 3 चीज़ें क्या मिलेंगी हमें, एक इस वाले पॉइंट से 3 चीज़ें कौन सी मिलेंगी, पहली तो ये मिलेगी थी कि डेथ हो गई थी इनकी फादर की इस वाली ईयर में। ठीक, उसके बाद में उनके फादर का नाम क्या था, तो उसमें वो भी दे रखा है, क्या नाम था, अब्दुल्ला, क्या नाम था, अब्दुल्ला, तो आपको वो भी याद रखना है। उसके बाद में जो डेथ हुई थी वो उस टाइम पर कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, मदीना। तो आपको क्या 3 चीज़ें ये आपको मिल चुकी हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर तो 6 मंथ बिफोर बर्थ, तो जब प्रॉफिट के बर्थ से 6 मंथ पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका तो पहला पॉइंट हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में है 570, सेकंड डेट यहाँ पर क्या दे रखी है, 570 पॉसिबल डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये एग्जैक्टली नहीं बताई है, यहाँ पर है पॉसिबल डेट। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही है कि यही डेट है, बट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 570 है बर्थ डेट। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या है, 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल। ठीक, आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है 12, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको या तो पूछेगा कि जो अंग्रेज़ी महीने होते हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइप से, तो उसमें डेट बताइए, तो उसमें आप डेट क्या बताएंगे, 22 अप्रैल। ठीक है, और आपको अगर इस्लामिक मंथ, और हाँ आपको इस्लामिक मंथ भी याद करने हैं। ठीक है, तो आपको इस्लामिक मंथ, हमारे 12th मंथ होता है इस्लामिक मंथ, तो वो भी आपको याद करने हैं। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। ठीक, और कहाँ पर हुई थी, मक्का में। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है 576। तो 576 में क्या हुई थी, डेथ ऑफ हिज मदर आमिना। ठीक, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि आमिना उनकी जो है, उनकी जो मदर है उनका नाम क्या था, आमिना। ठीक, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 578। तो ईयर जो 578 थी उसमें क्या हुआ था, डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उनकी ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, और उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, अब्दुल मुतल्लिब। क्या नाम था, अब्दुल मुतल्लिब। ठीक, तो नाम भी आपको याद रखने हैं, फादर का, मदर का, और ग्रैंडफादर का भी। ठीक, और ये आप ये एज देखते रहना यहाँ पर कि जब डेथ हो रही है तो फिर ये किन किन एज में है, 6 के कब थे, 8 के कब है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 583। तो 583 टेक्स ट्रेडिंग जर्नीज टू सीरिया, कहाँ गए थे, सीरिया गए थे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है 595 मीट्स एंड मैरीज हजरत खदीजा, हजरत खदीजा से क्या हुई थी, मैरिज। ठीक है, ही मीट्स एंड मैरिड हजरत खदीजा, और हजरत खदीजा हैं उनकी एज कितनी थी, 40, लेकिन जो प्रॉफिट हैं उनकी एज कितनी थी, 25। प्रॉफिट की एज जो देखेंगे आप कॉर्नर में, ये देखेंगे आप, ठीक है, कॉर्नर में देखेंगे आप 25, और यहाँ पर खदीजा की एज दे रखी है कि कितनी थी, तो 40 थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं 610।
610 जब ईयर चल रहा था तो क्या हुआ था, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ कुरानिक रेवल्यूशन, क्या हुआ था, कुरानिक रेवल्यूशन, यानी कि फर्स्ट जो हमारी रेवल्यूशन थी वो स्टार्ट हो गई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा था। अगर याद नहीं है तो जाके देख लो वीडियो, और याद है तो कमेंट कर दो नीचे। उसके बाद में नेक्स्ट है 613। 613 में क्या हुआ था, बिगिंस स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ इस्लाम पब्लिकली टू ऑल मक्कन्स, यानी कि जितने भी मक्का में लोग थे तो वहाँ पर पब्लिकली इन्होंने इस्लाम को फैलाना, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये उस टाइम पे इनकी एज जो थी वो कितनी थी, 43 ईयर्स। ठीक, जब इन्होंने, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं आपको वो बता देती हूँ। एक तो फर्स्ट पॉइंट 569 आपको याद करना है। ठीक है, और ये याद करना है 6 मंथ बिफोर बर्थ। ठीक, इनके ग्रैंडफादर का नाम आपको याद रखना है, इनके फादर का नाम आपको याद रखना है, और इनकी मदर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट रेवल्यूशन ऑफ कुरान कौन सी डेट में होना स्टार्ट हो गया था वो आपको याद रखना है। फर्स्ट मैरिज विद खदीजा कब, तो वो आपको डेट याद रखनी है, और खदीजा की एज याद रखनी है, और उस टाइम पे इनकी कितनी एज थी वो याद रखनी है। ठीक है, तो 25 इनकी थी, हज़रत खदीजा की कितनी थी, 40। ठीक है, तो वो आपको सब याद रखना है। और जब रेवल्यूशन ऑफ कुरान हो रहा था तब इनकी कितनी एज थी, तब इनकी थी 40। ठीक है, तब आपको ये याद रखना है। उसके बाद में है 614 में क्या हुआ था, बिगिंस टू गैदर फॉलोअर इन मक्का। ठीक है, स्टार्ट हो गया था गैदरिंग होना। 615 में क्या हुआ था, माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू यूथोपिया। 616 में बानो हाशिम क्लैन बॉयकट बिगिन। 618 में मदीनन वार। 619 में बाशन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी पॉइंट जो है आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप जो है दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे कैसे करके पढ़ना है, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वो आप क्या करेंगे यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद में एक आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है, 620 वाली ईयर आपको याद रखनी है, इसरा एंड मीराज वाली जो रात थी। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद में एक आपको याद रखनी है 619 वाली, द ईयर ऑफ सोरो खदीजा एंड अबू तालिब डाई। ठीक, आपको ये वाली डेट याद रखनी है। उसके बाद में आ जाते हैं टाइमलाइन ऑफ मोहम्मद इन मदीना। ठीक है, अच्छा अभी तक हम फिर कहाँ का पढ़ रहे थे, मदीना का तो अब आने वाला है, तो हम ऊपर कौन सा वाला पढ़ रहे थे, हम ऊपर पढ़ रहे थे जो कुछ मक्का में हो रहा था। ठीक है, और अब हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, अब हम टाइमलाइन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। ठीक है, तो मदीना में उसके बाद में हम फर्स्ट देखते हैं कि 622 जो ईयर 622 थी, इमिग्रेट्स टू मदीना फ्रॉम किबला। उसके बाद में 623 चेंज द डायरेक्शन ऑफ किबला। अब देखो ये ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 623 वाली जो ईयर है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मुस्लिम्स हैं वो पहले किसको किबला मान की नमाज़ पढ़ते थे, जेरूसलम को। ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, वो चेंज होकर मक्का हो गया था। तो ये वाली जो डेट है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं छोड़नी है, 623 वाली, राइट। उसके बाद में 624 वाले भी आपको किसी कीमत नहीं छोड़नी है, ये है बैटल ऑफ बदर, यानी कि फर्स्ट बैटल हुआ था, मुस्लिम डिफीट मक्कन्स। तो ये आप देखेंगे जब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, मैंने वीडियो बनाई है और भी मैं बनाऊंगी, जब आप बीए ऑनर्स एएमयू के पेपर देखेंगे तब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि फर्स्ट बैटल कौन सा था, तो बैटल ऑफ बदर था। ठीक, उसके बाद में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि कब हुआ था, तो 624 में हुआ था। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक, उसके बाद में 624 में और भी चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है, पढ़ लीजिएगा वो आप। ठीक, उसके बाद में है 625 बैटल ऑफ ओहद। तो ये आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं छोड़ना है कि सेकंड बैटल कब हुआ था, बैटल ऑफ ओहद कब हुआ था, 625 में, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर 625 है और बहुत सारी चीज़ें हुई थी 625 में, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद में है 627 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, 627 वाला आपको पढ़ना है, बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक। ठीक, तो ये आपको नहीं छोड़ना है, जो नहीं छोड़ना है मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप एक बार रीडिंग सबकी लगा लेना। ठीक, उसके बाद में है 627 है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। 628 आपको नहीं छोड़ना है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया गेन एक्सेस टू काबा। ठीक, 628 आपको नहीं छोड़ना है, और 629 भी आपको नहीं छोड़ना है, फर्स्ट हज उम्रा पिलग्रिम्स। ठीक है, फर्स्ट हज हुआ था, ये आपको नहीं छोड़ना है, 629 वाला। ठीक, तो उसके नीचे भी 630 है, उसके बाद में 630 है, 631 है, 632 है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ में। जब आप देखेंगे तो है 632 में आपका क्या है, फेयरवेल हज पिलग्रिम एंड लास्ट खुतबा। 632 है लेव द वर्ल्ड, इनकी विशाल मंडे जून
8 फ्रॉम मदीना, ठीक। और उस टाइम पे एज कितनी थी? 62 ईयर्स, 62 ईयर एज थी। तो लेफ्ट द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया को छोड़ गए थे, ठीक। उसके बाद में है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं हम अपनी नॉलेज के लिए भी, और इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम के हिसाब से भी, ठीक। तो कभी कभी आ जाता है इनसे भी क्वेश्चन, तो हम एक बार इसकी भी ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट बिलोंग टू बानो हाशिम क्लैन ऑफ ट्राइब। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रॉफिट किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो किससे करते थे? प्रॉफिट बिलोंग टू बानो हाशिम क्लैन टू क्रश ट्राइब, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन कॉल हज्जतुल विदा इन 632। तो आपको ये भी नहीं भूलना है, ठीक। 632 में ये इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको किसी कीमत पे भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। बार बार आपको रिवाइज करना है। आई नो कि जो डेट्स होती है वो हमें जल्दी याद नहीं हो पाती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको जल्दी भूल जाते हैं, बट आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िएगा तो आप नहीं भूलेंगे वो डेट्स, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फर्स्ट मर्डर इस्लामिक हिस्ट्री, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, तो आप उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। 10 इन द नंबर ऑफ अंकल्स एंड 6 आंट। अब बताओ किसकी बात हो रही है यहाँ पर? 10 इन द नंबर्स ऑफ अंकल एंड 6 आंट। उसके बाद में कमेंट करके मुझे बताओ कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड इस्लाम हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, ठीक है। पहली लेडी थी, पहली वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। उसके बाद में है हज़रत अबू बकर एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन। हज़रत अबू बकर ने फर्स्ट जो थे उन्होंने मैन में थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम को, ठीक। उसके बाद में है हज़रत अली एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन चिल्ड्रन। हज़रत अली, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हज़रत अली का क्या टाइटल है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करो कि हमें नहीं पता है, और पता है तब भी कमेंट करो कि क्या है इनका टाइटल, ठीक। और ये कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिटेल बताओ। और ये खलीफा भी रह चुके हैं, तो आप मुझे नंबर बताएंगे ये कौन से नंबर के खलीफा रह चुके हैं, ठीक है। तो आप मुझे 2-3 पॉइंट इनके बारे में फटाफट से कॉमेंट में जाके बता दो। उसके बाद में है हज़रत ज़ैद बिन हारिस इज़ द फर्स्ट स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक। बरका बिन नौफल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसके पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं, तो आप इसके बारे में फटाफट से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। के बाद में देख लेते हैं हज़रत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। अब जो हज़रत हलीमा कौन थी? हज़रत हलीमा कहते हैं कि दाई हलीमा, यानी कि इनकी जो मदर थी आमिना, उनका जब उनकी डेथ हो गई थी तब हज़रत हलीमा ने ही इनका जो है कहते हैं कि पालन पोषण किया था, इनकी देखभाल की थी, ठीक है। उसके बाद में है 35 वॉज द एज एट द टाइम ऑफ हजर अज़बत इंसिडेंट। तो ये हजर अज़बत इंसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बार आप नीचे का भी याद कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा सारा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, अल कस्वा इज़ द नेम ऑफ कैमल ऑन विच प्रॉफिट ट्रैवल, ठीक है। उस कैमल का क्या नाम था जिस पे बैठकर जो प्रॉफिट है वो ट्रैवल करते थे, क्या नाम था? अल कस्बा। तो आपको ये नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रॉफिट परचेज मॉस्क लैंड एट मदीना फ्रॉम 2 ऑर्फन, ठीक है। तो 2 ऑर्फन से प्रॉफिट ने क्या की थी? लैंड परचेज की थी, किसके लिए? मॉस्क के लिए। तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ हदीस कितनी है? 10, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ हदीस को क्या बोलते हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक। तो आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि हज़रत उमर प्रपोज्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। ये भी पॉइंट है। अभी उबैदा बिन जिर्रा वॉज एंटाइटल्ड आमीनुल उम्मत, ठीक है। तो इन्होंने टाइटल दिया था ये। प्रॉफिट हज़रत नूह नोन एज शेख अल अंबिया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे भी पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको वो भी एक बार से रीडिंग लगा लेनी है फटाफट से, ठीक है। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। उम्मे सलमा वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ खैबर, ये थोड़े से रीडिंग लगा लेना आप लोग इसकी। हज़रत अली कॉन्क्वर्ड द फोर्ट ऑफ कैमिस एंड खैबर, लेडी नेम ज़ैनब ट्राई टू पॉइजन द होली। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेडी नेम ज़ैनब ट्राई टू पॉइजन द होली प्रॉफिट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में प्रॉफिट रिसाइटेड सूरे अल फातिहा एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ठीक है। जब वो मक्का को फतेह कर रहे थे, जब कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, तो कौन सी जो सूरे है वो रिसाइट कर रहे थे? सूरे अल फातिहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नहीं छोड़ना है, ठीक। हाशिम वॉज ग्रैंड फादर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रदर ऑफ मुतलिब, तो ये आपको पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट के पे,
द नेम मोहम्मद वॉज प्रपोज्ड बाय अब्दुल मुतल्लिब वाइल द नेम अहमद वॉज प्रपोज्ड बाय बीबी आमिना। तो ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं छोड़ना है। द नेम मोहम्मद वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि हम ये वाला पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में है सरनेम ऑफ प्रॉफिट क्या था, अबू उल कासिम। माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू अबिसीना यानी कि इथोपिया, ये वाला पॉइंट भी एक बार रीड कर लेना आप लोग। उसके बाद में है द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटेड पीपल वॉज 15, ये वाला आपको नहीं छोड़ना है। सेकंड माइग्रेशन में कितने थे, ठीक है, ये नहीं छोड़ना है। आफ्टर आमिनाज दैट उम्मे आमिन लुक्ड आफ्टर प्रॉफिट, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद में प्रॉफिट मेड सेकंड बिजनेस ट्रिप ऑन सीरिया, हाँ ये एक पॉइंट है। फ्रेंड ऑफ खदीजा नफीसा कैरिड ऑफ निकाह, तो ये वाला आपको पॉइंट नहीं छोड़ना। व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद मैरिड टू खदीजा, तब क्या ये मैसेज जो निकाह का मैसेज था वो किसने पहुंचाया था, प्रॉफिट तक वो पहुंचाया था। फ्रेंड थी एक हज़रत खदीजा की, उनका नाम था नफीसा, तो उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया था, ठीक है, प्रॉफिट तक। तो ये आपको नहीं छोड़ना ये वाला पॉइंट। उसके बाद में आप देख सकते हैं 25 ईयर्स एज मोहम्मद की थी, मैरिड विद 40 ईयर्स खदीजा, ठीक है। उसके बाद में है सरनेम ऑफ हलीमा सादिया वॉज उम्मे कप्ता, और इस तरीके से और भी पॉइंट हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं। फर्स्ट फॉस्टर मदर वॉज सोबिया हु वॉज मदर ऑफ हमजा, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रॉफिट के कितने अंकल थे, इंपॉर्टेंट है। फॉर 6 ईयर्स हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, 6 ईयर तक उन्होंने उनकी केयर की थी। फिर फॉर 2 ईयर्स अब्दुल मुतल्लिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला। अब्दुल मुतल्लिब कौन थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ज़रा से कमेंट करके बता दो कि कौन थे। उसके बाद में है प्रॉफिट हैड 2 रियल पैटर्नल अंकल, ठीक है, पैटर्नल अंकल यानी कि दादा की तरफ के, ठीक है, पापा की तरफ के, तो ज़ुबैर एंड अबू तालिब। उसके बाद में है लास्ट है एक और है, ज़ुबैर डाइड बिफोर प्रॉफिटहुड, ठीक। उसके नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर 7 डेज द अकीका सेरेमनी ऑफ प्रॉफिट वॉज हेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, आमिना वॉज बरीड एट अब्वा बिटवीन मक्का एंड मदीना, ठीक। उसके बाद में आप नीचे के पॉइंट्स रीड कर लीजिएगा, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। उसके बाद में आमिना कहाँ से बिलोंग करती थी, तो बनी ज़ोहरा ट्राइब से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, हज़रत उमर एक्सेप्टेड, कब हज़रत उमर ने एक्सेप्ट किया इस्लाम, 616, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कब किया था और कौन से खलीफा थे। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि किस नंबर के खलीफा थे हज़रत उमर, ठीक। और चारों जो खलीफा थे फटाफट से कमेंट करके नाम बता दो, क्या क्या नाम थे और कौन कौन से नंबर पे थे, ठीक है। फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, फोर्थ कौन थे, तो आप फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ नेक्स्ट है अमर बिन हिशाम द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल, तो एक ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। और लास्ट पॉइंट है अबू अल हिक्म इज़ द टाइटल ऑफ अबू जहल, तो ये आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आप फटाफट से क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट से मैं और एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे इंडो इस्लामिक के जो नोट्स हैं वो कवर हो जाएँ उस वाली वीडियो में। तो ये 3 वीडियो हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे और इससे आपकी पूरे इंडो इस्लामिक कवर हो जाएगी। उसके बाद में मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो मैं उसमें बता दूंगी। फिर आपकी पूरी इंडो इस्लामिक जो है बिल्कुल फिनिश अप हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको रिवाइज करना रह जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Early morning love, she get it good from she rise, but put it on